जी तो रीडर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है मैं सारा अरूज आप लोगों के लिए नावल वॉइस करूँगी और जो राइटर हैं हमारी दिया और माला, ठीक है वो सॉरी दिया कह रही हूँ, जो राइटर हैं आई थिंक सो माला शाह, ठीक है वो उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और ईबा जो वॉइस करती है उसकी ख़ुद की तबीयत ख़राब है। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो सकें। तो खैर बिना वक्त ज़ाय किए हम नावल की जाने पढ़ते हैं। दिल तेरा दीदार मांगता है, तहरीर माला शाह, एपिसोड 20। वो सब लोगों को हवेली वापस भेजकर खुद तबरेज़ के पास ही रुक गई थी। वो चाहे उसके साथ कितना तल्ख रवैया क्यों न रखता, लेकिन निशा वो तो औरत थी और फिर औरत तो नाजुक होती है। वो रूम में दाखिल होती उसे सोया हुआ देखकर उसके बेड के पास पड़े सोफे पर बैठ गई थी। साईं, उसने हल्की सी आवाज़ में उसे पुकारा था। तबरेज़ की पलकों की हल्की सी जुम्बिश देखकर उसका दिल फिर से धड़कने लगा था। धड़कनें बढ़ने लगी थीं। क्या हुआ निशा? वो अपनी आंखों को हल्का सा खोले उसे देख रहा था, जो उससे थोड़ा दूर नजरें झुकाए बैठी थी। साईं, वो अब खाना खा लें। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू करना चाहती थी, लेकिन तबरेज़ की आवाज़ ही उसकी धड़कनों को मुंतशिर करने का हुनर रखती थी। मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, वो कहता अपनी नज़रें उस पर से हटा गया था, क्योंकि उससे अंदाज़ा हो रहा था कि निशा उसको देखने से पजल हो रही थी। तबरेज़ के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी। साईं, थोड़ा सा खा लें प्लीज़। मेरा मतलब खा लें, वो प्लीज़ लफ्ज़ को कहकर गलत महसूस कर रही थी, क्योंकि बकौल तबरेज़ शाह के वो अनपढ़ जाहिल थी। कह रहा हूँ ना, दिल नहीं कर रहा। अब की बार उसका लहजा थोड़ा सा सख्त था। क्यों नहीं कर रहा दिल? और फिर दिल किस चीज़ का कर रहा है? वो हिम्मत करती उठकर उस तक आई थी। ये तो नहीं पता कि दिल क्यों नहीं कर रहा, लेकिन दिल रोमांस का ज़रूर कर रहा है। वो उससे अपनी नज़रों के हिसार में लेता उसका हाथ थाम गया था। क्या मतलब? वो शर्म से लाल हो चुकी थी। पहले तबरेज़ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब उसे शर्म ने आन घेरा था। वो इधर उधर देखती अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अरे निशा, तुमने मेकअप किया है? कैसी बीवी हो यार, तुम शौहर हॉस्पिटल में है और तुम मेकअप कर कर आई हो। वह भी उसका हाथ थामे हुए उसके चेहरे पर छाए होशो कज़ा के रंगों से महफूज हो रहा था। नहीं साईं, मैंने तो कोई मेकअप नहीं किया, और अगर आप कहते हैं तो मैं मुँह धोकर आ जाती हूँ। वो चाहे अपने दिल को कितना भी काबू में करती, लेकिन फिर भी वो उछल उछल कर तबरेज़ की कुर्बत और चाहत का तलबगार बना बैठा था। ओ खुदाया, लड़की तुम झूठ भी बोलती हो। अब की बार तबरेज़ ड्रामों पे उतर आया था। साईं, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया था? वो मासूमियत से भरपूर लहजे में बोली थी। हाथ हनूज अब भी तबरेज़ शाह की गिरफ्त में था। साईं की छोटी बीवी, तुमने इतना डार्क ब्लश ऑन क्यों लगाया है? वो दूसरे हाथ से उसके गाल को छूता उसे मजीद खुद में सिमटने पर मजबूर कर चुका था। साईं अब बीमार होने के बाद खासे बेबाक हो रहे हैं। वो उसे आंखें छोटी किए घूर कर बोल रही थी। अभी तो मैंने कोई बेबाकी नहीं की, रुको 2 महीने तक, क्या पता ठीक हो जाऊं, फिर तुम्हारी मर्जी से बेबाकी करूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था और निशा उसकी मुस्कुराहट में खोई हुई थी। शिपाट्री साहिबा, आर्यान ड्राइव करके काफ़ी थक चुका था। रात भी वो लोग लेट वापस आए थे और अभी वो तबरेज़ और निशा को खाना पहुंचा कर आया था। जी साईं, किचन से निकलती उसके पास आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना कमरे में ही लेकर आओ ना, ओके? वो उसके चेहरे पर आती आवारा लट को पीछे करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। निशा, तुम अपना और आर्यान का खाना अपने कमरे में ही लेकर जाओ, मैं तुम्हारे बाबा साईं से खाने का पूछ लूँ, समीना शाह कहती अपने कमरे की तरफ चली गई थी। वो किचन में दाखिल होती, बिरयानी को प्लेट में डालती, सालन और रोटियों को ट्रे में रखती हुई खाने के ट्रे को थामे वो आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ती अपने रूम में आई थी। आर्यान बेड पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। साईं, 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 उसे 3 बार उसे पुकारा था, लेकिन वो हनूज अब भी उसी पोजीशन में बैठा उसे नज़रअंदाज कर रहा था। साईं, वो आराम से चलती हुई उसके पास आई थी। जी साईं की ज़ौजा मोहतरम, वो उसे खींचता अपनी गोद में बिठा चुका था। साईं, आप मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे थे? वो उसकी गोद में बैठी आंखों में नमी लिए कहती उसकी जान लेने के दर पर थी। अरे अरे, ये आंसू क्यों साईं की शिपाट्री साईं, सदके आपकी आंखों पे, आपकी पुकार पे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपको पास बुलाने का तरीका था।
वो उसकी आंखों पर बोसा देते उसके आंसुओं को अपने होंठों से चुन चुका था। लेकिन आपने नज़रअंदाज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो उसके सीने में मुंह दिए अब सच में रोने लगी थी। मेरी क्या ज़रूरत कि मैं आपको इग्नोर करूं? अच्छा आप बैठें। वो उसे बेड पर बिठाता खुद उसके सामने खड़ा हुआ था। मैंने इग्नोर किया ना? वो अपने दोनों हाथों को पकड़े उठक बैठक करने लगा था। साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? वो जल्दी से अपने आंसू को पोंछती, उठकर उसके पास आती उसका हाथ थाम कर रोक चुकी थी। साईं ने आपको इग्नोर किया ना, तो अब साईं को सज़ा भी तो मिलनी चाहिए थी। वो उसके कंधों पर बाजू फैलाए उसे अपने नज़दीक कर चुका था। नहीं साईं, आपको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप तो मेरे साईं हैं ना। वो सैरंगेज़ लहजे में कहती आर्यान को अपनी जानिब मुतवज्जा कर चुकी थी। हाँ, सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए ना। वो बगैर उसे कुछ कहने का मौका दिए उसके होंठों को कैद कर चुका था। वो थोड़ी देर बाद उससे दूर होता, उसे अपने बाजुओं में भरता, बेड तक लाते, लाइट ऑफ करते, उस पर झुका था और खाना तो वहीं ठंडा हो गया था। साईं, मुझे भूख लगी थी। वो उसकी बढ़ती शिद्दतों से घबराती हुई मनमनाई थी। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ी देर तक दोनों मिलकर खाना खाएंगे। वो कहता उसकी मनमनाहट को बंद कर चुका था। सभी में आ जाओ। अतिया सोमरो ने दरवाज़ा बजाते उससे इजाज़त ली। जी जी मामा साईं, आप आ जाएं। आज पहली बार उसने अतिया सोमरो को अम्मा साईं पुकारा था। अतिया सोमरो मुस्कुराती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई थी। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। वो खुश थी। उसे लगा था एहसाम नामी इंसान अब उसकी ज़िंदगी से जा चुका है। माशाल्लाह, एक बात करनी है आपसे। सभी वो उसके पास ही बेड पर बैठ गई थीं। जी कहें। वो सर झुकाए तकिया को अपनी गोद में रखती अपने हाथों को देख रही थी। बेटा, मर्द मोहब्बत में बिल्कुल ज़िद्दी बच्चों जैसा हो जाता है। जिस तरह एक बच्चा अपनी किसी पसंदीदा चीज़ या खिलौने के लिए खुदगर्ज होता है और उसे सबसे छुपा कर रखता है कि वो बस उसी का है, ऐसे ही एक मर्द भी जिस औरत से मोहब्बत करता है उसे छुपा लेना चाहता है कि ना कोई दूसरा उसे देखे, ना कोई उसकी चाह करे, वो बस उसी की है। मर्द कोई कमज़ोर या बेवकूफ़ नहीं होता, बस मोहब्बत में हार जाता है। बड़े से बड़ा ज़ख्म जिस्म पर लग जाए मर्द नहीं रोता, लेकिन वो औरत जिसे वो दिल से चाहता है उसे खोने का डर मर्द का हौसला तोड़ कर रख देता है। बहुत खुशनसीब होती है वो औरत जिसके लिए मर्द रोता है, क्योंकि मर्द जब रोता है वो कर्ब की इंतहा पर होता है और वो इसकी बेबसी की आखिरी हद होती है। वो मोहब्बत में ज़िद्दी भी हर दर्जा होता है। लेकिन दावर ने हमेशा आपको महफूज रखना चाहा है बेटा। आप उसकी मोहब्बत की कदर करें, क्योंकि ना कदरी करने वालों से छीन लिया जाता है इश्क भी और रिस्क भी। अतिया सोमरू ठहर ठहर कर बोल रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सबिया उनकी बात जो समझे। वो आगाह थी दावर के जज्बातों से जो बचपन से सिर्फ सबिहा के साथ मंसूब थे। अम्मा साईं, अभी हमें कुछ वक्त चाहिए ये सब समझने के लिए। वो अपने हाथों से खेल रही थी। वक्त ही तो नहीं है आपके पास, कल सुबह आपका निकाह है एहसान के साथ। उन्होंने उसकी जानिब देखा था जो शौकी नज़रों से देख रही थी उन्हें। जो चेहरा गुलाब की मानित खिला हुआ था वो एकदम से मुरझा चुका था और अब वहाँ सिर्फ खौफ और डर का बसेरा था। अम्मा साईं, आप हम क्या करें? हमें उनसे शादी नहीं करनी। वो रो गई थी। हाँ, आज वो उनके सामने रो गई थी। मेरी बेटी, आप अपने बाबा साईं को इनकार कर दें। वो जालिम है और उन्हें जालिम बनने का मौका आप खुद दे रही हैं। अतिया सोमरो भी आज बिखर गई थी। आपके बाबा एक अयाश इंसान हैं। दावर की माँ फारिया को भी उन्होंने अपनी हाविस का निशाना बनाना चाहा था, लेकिन वो उन्हें ज़ख्मी करके भाग गई थी। मैं इस वक्त इसी कमरे के बाहर मौजूद थी। उस रात दानियाल नशे की हालत में थे और फिर उन्होंने अपनी हाविस का निशाना मुख्तियार शाह की छोटी बेटी अनाया को बनाया। उस रात अंधेरे में कोई जान न सका था कि गलती किसकी थी, लेकिन कुछ दिन बाद पंचायत लगी थी सोमरो शाहों की, ताकि किसी और को पता ना चल सके। उस दिन तुम्हारे बाबा ने चालाकी से सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सबसे छोटे चाचू शम्स पर लगा दिया। शम्स इन दिनों हवेली आया था क्योंकि उसके कॉलेज से उसे छुट्टियाँ मिली थीं। अतिया सोमरो भी रो रही थीं। ये सच्चाई वो अपने दिल में रखे मरना नहीं चाहती थीं। अब उनका दिल कुछ हल्का हो चुका था। इब्तिसाम और दावर, जो कि सबिया के कमरे में उससे निकाह की बात करने आ रहे थे, सच्चाई सुनते एक बार और उनके कदम लड़खड़ाए थे, लेकिन इब्तिसाम ने उसे बर वक्त संभाल लिया। कितनी अजियत थी उन लम्हात में जो उसकी पाकीज़ा माँ के किरदारों को गलत बना रहे थे। सबिहा की शादी दावर से ही होगी अम्मा साईं, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इब्तिसाम दावर का हाथ पकड़े सबिहा के कमरे में दाखिल हुआ था। लेकिन तुम्हारे बाबा, वो सबिहा को गले लगाए उसे चुप करवाना चाहती थी और अब इब्तिसाम को गुस्से में देख वो अफसोस से बोली थी,
बाप कहलाने के लायक नहीं है वो, उठो तुम। वो आगे बढ़ता सबीहा का हाथ थामते उसे उठा गया। वो अपने निकाब को दुरुस्त करती उठ बैठी थी। हाय स्वीटहार्ट, वो एक बार फिर से बालकनी से नमोदार हुआ था। अमरहा, जो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, अपने सामने एहतिशाम को देखते वो खासी भौंकला गई थी। ये क्या बदतमीज़ी है, आपको तमीज़ नहीं किसी के कमरे में आने की? वो गुस्से से अपने दुपट्टे को सही करती अपना चेहरा छुपा गई थी। अरे मैं किसी के कमरे में थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी फ्यूचर वाइफ के कमरे में आया हूँ। वो मुस्कुरा कर बोल रहा था। उसकी सुरमई आंखें चमक रही थीं। ये क्या बकवास है सर, वो चबा चबा कर बोल रही थी। वैसे वाइफी, ये बकवास तो नहीं, वो अपने दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला था। देखिए, मुझे ये वाइफ कहना बंद करें, वो गुस्से से बोली थी। लेकिन मैंने वाइफ नहीं कहा, मुस्तकबिल की जोजा वो अब भी ढीठ बना था। चले जाएं सर, वरना मैं आपका सर फाड़ दूंगी। वो आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रही थी। वैसे आप सबके लिए ठीक हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा लड़ती हैं। मुझ जैसे मासूम इंसान ने क्या बिगाड़ा है आपका? वो ढोंग करता हुआ बोला था। इस्तग़फ़ार, मासूम और आप? वो हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। हाँ, मैं ही हूँ मासूम, दुनिया में सबसे ज़्यादा मासूम और शरीफ आदमी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। झूठे कहीं के, वो मुँह बसूर कर बोली थी। मैं कहीं का नहीं हूँ, यहीं का हूँ। वो अब की बार मीसना बना था। सर, आप मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, वो तिलमिलाई थी। ओके जा रहा हूँ, लेकिन डॉल्फिन में दोबारा आऊँगा, अम्मा साईं और बाबा साईं के साथ। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता जहाँ से आया था वहीं से चला गया। अम्मा साईं, वो रिदा सोमरू की गोद में सर रखकर आंखें बंद किए हुई थी। उसने कल से एक बार भी इब्तिसाम को नहीं देखा था, जबकि वो तो उसके लाड प्यार की आदी हो चुकी थी। बोलो समर्थ, रिदा सोमरू उसके बालों में बोसा देती हुई बोली। अम्मा साईं, हमसे सरदार जी छीन लेंगे क्या आप लोग? उसने अपनी बड़ी बड़ी गजाली आंखों से अपनी माँ को देखा था। नहीं मेरी बेटी, तुमसे इब्तिसाम कोई भी नहीं छीन सकता, वो उसकी मासूमियत से कहने पर तड़प उठी थी। पक्का ना अम्मा साईं? वो नींद में जा रही थी। हाँ पक्का, उन्होंने जिसे यकीन करवाना चाहा था। अम्मा साईं, आपको पता है सरदार जी ने हमें उससे बचाया भी था। वो नींद की वादियों में मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी। किससे बचाया था? रिदा सोमरू हैरत से उसकी जानिब देखती हुई पूछ रही थी, जो उनकी गोद में सर रखे सो चुकी थी। वो इब्तिसाम सोमरू की मलकियत थी। बेशक वो मासूम सी बेहद खूबसूरत एक कांच की गुड़िया थी। ज़मर, वो उन्होंने उसे पुकारा था, लेकिन वो तो सो चुकी थी। वो सोई हुई एक मासूम सी गुड़िया मालूम होती थी। रिदा दुरीद सोमरू कमरे में दाखिल हुए। जी दुरीद, कहीं वो आराम से सिमरत का सर तकिए पर रखती हुई उठकर उन तक आई। ये खुला के कागजात है ज़मर, जमजम से किसी भी तरह दस्तखत करवा लेना। वो एक नज़र जमजम को देखती रिदा बेगम से बोले थे। दुरीद, वो आपकी बेटी है और आप? वो रोते हुए सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देख रही थी। बेटी है, इसीलिए ख्याल कर रहा हूँ, अब ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ, इन कागजात पे साइन करवा लेना। वो अपनी शॉल को दुरुस्त करते कमरे से निकल गए। निशा, उसने एक नज़र अपने ड्रिप लगे हाथ को देखते निशा को देखा था, जो वहीं पास जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। जी साईं, वो अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेरती अटक कर तब्रेज़ के पास आती उस पर फूंक गई थी। मेरे लिए क्या दुआ की? उसे जैसे उम्मीद के साथ यकीन था वो उसकी दुआओं का मरकज़ है। आपकी सेहत के लिए दुआ की है साईं। वो उसके सर को हल्का हल्का दबा रही थी। और अपने लिए? उसने न जाने क्यों ये सवाल किया। अपने लिए बस सब्र की दुआ की। वो सच बयान करती मुस्कुरा रही थी। ठीक है। वो हल्के से सर को जुम्बिश देते आंखें बंद कर गया। आर्यान, आयतों से कहना तलाकनामा बनवा लाए और मेरे अकाउंट से 2 करोड़ भी रानी को पहुंचा दे। वो आंखें बंद किए हुए बोला था। तलाकनामे का लफ्ज़ सुनकर 2 पल को उसके हाथ थमे थे, लेकिन अगली बात से वो पुरसुकून हुई थी। फाइनली आज के एपिसोड इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अपने रिव्यूज़ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद ईबा के साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए ईबा खुद ही रीड करेंगी। बस आप लोग दुआएं करें कि वो ठीक हो जाएं, ठीक है? राइटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप लोगों की दोनों ही की तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ उनको दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपने साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफ़िज़।